हेलो बच्चों, श्रेयस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज साल्ट एनालिसिस की अगली कड़ी में आज हम लोग बेसिक रेडिकल को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हमने आपको बताया था कि ये जो साल्ट होता है, इस साल्ट के दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है एसिडिक रेडिकल और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है बेसिक रेडिकल। इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में कर ली थी। इसके बाद हमने आपसे चर्चा किया था और आपको बताया था कि ये जो एसिडिक रेडिकल हैं, इस एसिडिक रेडिकल को पुनः क्रियाशीलता के आधार पर, तनु अम्ल से क्रियाशीलता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। एक तो बांटा गया जो इसको बोलते हैं डाइल्यूट ग्रुप, और दूसरा जो होता है वो होता है कंसंट्रेट ग्रुप, और तीसरा जो होता है वो होता है न्यूट्रल ग्रुप। हमने आपको बताया था कि ये जो तनु अम्ल है, या जैसे अपन कह सकते हैं डाइल्यूट H2SO4 से क्रिया करता है और निकलने वाली गैस के आधार पर इसको आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी तरफ ये जो होता है वो कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया करता है और उस क्रिया के आधार पर, और न्यूट्रल में हमने आपको बताया था ये न तो तनु से कोई क्रिया करता है और न ही सांद्र से कोई क्रिया करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों हमारा नंबर लगा था वो था बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल में मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि साल्ट का वह भाग या लवण का वह भाग, साल्ट का वह भाग जो क्षार से आता है, कहाँ से आता है, क्षार से आता है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बेसिक रेडिकल। इसके बाद हम लोगों ने चूंकि एसिडिक रेडिकल की डिटेल में हम लोगों ने चर्चा ट्रिक के माध्यम से कर रखी थी, साथ ही साथ कैसे टेस्ट देंगे ये, इनकी भी चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम लोग जो अगला करने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो करने हैं किसके बारे में, वो करने वाले हैं बेसिक रेडिकल की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। हमने आपको बताया सबसे पहले बेसिक रेडिकल की जो चर्चा है वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनको भी इनकी क्रियाशीलता के आधार पर, क्रमबद्धता के साथ जो इनका परीक्षण करते हैं उसकी क्रियाशीलता के आधार पर हम देखते हैं। सबसे पहला जो नंबर है वो है शून्य समूह, और शून्य जो जीरो ग्रुप है, इस जीरो ग्रुप में अपने केवल एक ही है, वो है अपने जो CBSE का सिलेबस उसमें एक ही है, वो है अमोनियम। अगर हम बात करें इनके समूह अभिकर्मक की तो इनका जो समूह अभिकर्मक है वो है NaOH। और अगर हम बात करें कि परिणाम क्या दिखता है तो हम देखते हैं कि अमोनिया गैस निकलती है। अमोनिया जो गैस है वो निकलती है मेरे प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा हम इसकी चर्चा कर लें कि किस प्रकार से हम इसके टेस्ट को करेंगे। हमने आपको बताया था कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने साल्ट ले लिया। साल्ट पे आप जैसे ही थोड़ी सी मात्रा में NaOH डालते हैं, NaOH डालने पर आप देखते हैं कि अमोनिया गैस क्या होती है, रिलीज होती है। जब अमोनिया गैस रिलीज हो, कन्फर्मेशन करने के लिए आप चाहें, ये जो आपने टेस्ट ट्यूब लिया इसमें आपने साल्ट लिया और आपने इसमें NaOH को क्या किया, ऐड किया। NaOH को ऐड करने के पश्चात आपने देखा अमोनिया गैस निकलती है। देन आप क्या करते हो कि HCl से भीगी हुई कांच की छड़ इसके अंदर डालते हैं, और जैसे ही आप डालते हैं आप देखते हैं कि NH4Cl का श्वेत धूम बनता है। क्या बनता है, श्वेत धूम बनता है, और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि निकलने वाली गैस अमोनिया है। और कंफर्मेशन करना है मेरे बच्चों तो आप क्या करते हैं, और कंफर्म करने के लिए आप क्या करते हैं कि इसमें इस जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप कॉपर सल्फेट, ये जो फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर में आप जो है कॉपर सल्फेट से इस फिल्टर पेपर को डुबो देते हैं और उसे आप इस टेस्ट ट्यूब के मुख पर रखते हैं। और जब रखते हैं तो आप देखते हैं कि Cu2+ है जो कि अमोनिया से क्रिया करता है और एक संकुल बनता है, एक संकुल बनता है
जो कि अत्यंत गहरे नीले रंग का होता है, जिससे ये कन्फर्मेशन हो जाता है। आप चाहें तो एक और कन्फर्मेशन कर सकते हैं, इसमें आप नेस्लर अभिकर्मक डाल दें और जैसे ही आप नेस्लर अभिकर्मक डालेंगे आप देखेंगे कि गहरा ग्रे जो रंग है वो जनरेट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके पश्चात अगर हम देखें तो हम फर्स्ट के बाद जब हम बात करेंगे सेकेंड ग्रुप की सेकेंड मतलब अपन फर्स्ट ग्रुप की बात करें, अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें सेकेंड नंबर पे फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में है जो वो है Ag प्लस Hg2 प्लस और साथ ही साथ Pb2 प्लस। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको याद रख सकते हैं आप, आज होगी प्रभात। Ag देख लीजिए, Ag Hg और Pb याद कर सकते हैं, आज होगी प्रभात। अगर हम बात करें यहाँ अवक्षेप की, तो यहाँ जो भी अवक्षेप आता है वो अवक्षेप जो है यहाँ आप देखेंगे कि आप फर्स्ट समूह के लिए जैसे ही आपने साल्ट लिया, साल्ट लेने के पश्चात आपने इसमें डाल दिया, आपने यहाँ डाल दिया डाइल्यूट HCl। जैसे ही आपने डाइल्यूट HCl डाला तो हम देखेंगे AgCl, HgCl, Hg2Cl2 और PbCl2 का जो है हम देखते हैं कैसा अवक्षेप आ जाता है, श्वेत अवक्षेप आ जाता है। जैसे ही श्वेत अवक्षेप आए इसका मतलब है कि आपके जो साल्ट है उसमें जो बेसिक रेडिकल है वो कौन से ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड ग्रुप की, अगर हम बात करें सेकेंड ग्रुप की तो हम देखेंगे अगर हम देखें सेकेंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सेकेंड ग्रुप में हम इसमें साल्ट लिया, साल्ट लेने के पश्चात हमने इसमें डाइल्यूट HCl के साथ साथ हमने H2S गैस मिलाई। मेरे प्यारे बच्चों जैसे आपने देखा कि अभी आपने फर्स्ट समूह का टेस्ट किया, आपने साल्ट लिया, साल्ट लेने के बाद इसमें डाइल्यूट HCl डाला, आपने देखा कि श्वेत अवक्षेप नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि इसमें फर्स्ट ग्रुप जो है वो क्या है, अनुपस्थित है। देन आप क्या करते हैं, आप इसके बाद इसमें H2S गैस को पास करते हैं। जब आप H2S गैस को पास करते हैं तो आपको आने वाले अवक्षेप के आधार पर आप ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे जो साल्ट है उसमें सेकेंड ग्रुप है अथवा नहीं है। अगर आप देखें, याद कर लीजिए, ट्रिक थोड़ा ध्यान रखिएगा, PbCu2 प्लस Bi3 प्लस Hg2 प्लस Cd2 प्लस। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, PbCu Bi Hg2 प्लस और कैडमियम, लेड हो सकता है, कॉपर हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है, मर्क्यूरेक्स हो सकता है या कैडमियम हो सकता है। ये जो है वो है सेकेंड के ए में। और अगर हम बात करें सेकेंड की बी की तो आप देखेंगे AS आर्सेनिक 3 प्लस, Sb3 प्लस, Sn2 प्लस और मेरे प्यारे बच्चों इसमें है Sn4 प्लस। याद करने का ट्रिक याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पंजाबी कुड़ी भी होगी कैथ। फिर से ध्यान देना, पंजाबी Pb, कुड़ी Cu2 प्लस, भी बिस्मथ 3 प्लस, मर्क्यूरियस Hg होगी, कैडमियम Cd2 प्लस। और सेकेंड अगर ग्रुप है तो इसका अर्थ है आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टिन है,
Tin2+ है और SN4+ है। इसको याद करें 80 सब टना टन। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम कैसे अंतर क्रिएट करेंगे कि हमारा जो दिया गया जो साल्ट था उसमें जो बेसिक रेडिकल है वो सेकेंड ए से है या सेकेंड बी से है। इसका कंफर्मेशन करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या करते हैं, इसको येलो एमोनियम सल्फाइड डालकर घोलते हैं। अगर औछे विलय हो जाता है इसका मतलब है कि औछे विलय हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये सेकेंड ए न होकर सेकेंड बी है। अगर अविलय होता है तो हम सेकेंड ए का टेस्ट करते हैं, जो आगे की प्रक्रिया में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखना, अगर हम बात करें सेकेंड के बाद, अगर हम बात करें थर्ड समूह की, अगर हम थर्ड की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो थर्ड में है Al3+, Cr3+ और Fe3+। इसके लिए अगर हम बात करें समूह अभिकर्मक की तो हमने इसको पहले क्या करना है, गर्म करना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने देखा कि साल्ट लिया, साल्ट लेने के बाद उसमें HCl डाला, आपने देखा फर्स्ट समूह अनुपस्थित है और पुनः आप उसमें H2S गैस प्रोवाइड करते हैं, कोई अवक्षेप नहीं आता है, इसका मतलब सेकेंड समूह भी अनुपस्थित है। और जब सेकेंड समूह भी अनुपस्थित हो जाता है तो गर्म करते हैं और गर्म करके जो H2S गैस है उसको बाहर निकालते हैं। और जब H2S गैस बाहर निकाल जाती है, कंफर्मेशन करना चाहें तो लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पत्र रखते हैं। अगर वो काला नहीं होता है इसका मतलब है H2S गैस बाहर निकल चुकी है। अब उसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, थोड़ी सी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। तो जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही मिलाते हैं आप देखते हैं कि आपको यहाँ AlOH होल थ्राइस या CrOH होल थ्राइस या FeOH होल थ्राइस का अवक्षेप, जिलेटिनी अवक्षेप प्राप्त होता है। और अगर अवक्षेप प्राप्त होता है इसका मतलब है कि इसमें थर्ड समूह उपस्थित है। याद रखने का ट्रिक समझ लीजिए, ऑल करोड़पति और ये हो गया फकीर। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ऑल करोड़पति फकीर। आप आसानी से ये डिटरमाइन कर सकते हैं आगे। अगर मान लीजिए श्वेत अवक्षेप पाया, जिलेटिनी श्वेत अवक्षेप पाया तो एल्युमिनियम है, अगर हरा अवक्षेप पाया तो क्रोमियम है और अगर लाल भूरा अवक्षेप पाया तो Fe3+ है। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ ग्रुप की तो फोर्थ ग्रुप में अगर हम बात करें यहाँ तक, अगर थर्ड समूह तक कोई अवक्षेप नहीं आया तो हम बच्चों आगे टेस्ट के लिए हम फोर्थ समूह की तरफ जाएंगे। और इसी में, उसी टेस्ट ट्यूब में आप क्या करोगे, H2S गैस को क्या करोगे, पास करोगे। जब आप H2S गैस पास करते हो मेरे प्यारे बच्चों तो आप देखते हैं कि जैसे ही आप H2S गैस इसमें पास करते हैं आप देखते हैं कि क्या होता है, कैसा रंग आता है। तो देखिए, याद रखना बच्चों, Ni2+ है, Ni2+, CO2+, Mn2+ और Zn2+। अब जैसे ही इसमें H2S गैस प्रवाहित किए तो आपने देखा कि अगर मान लीजिए आपने इसमें H2S गैस प्रवाहित किया तो अवक्षेप आ जाता है। अगर हम बात करें NiS या COS तो ये जो अवक्षेप होते हैं वो होते हैं काला, और अगर मान लीजिए Mn है तो ये जो अवक्षेप होता है वो हल्का सा गुलाबी, और अगर ZnS है तो ये अवक्षेप है श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए, ट्रिक याद रखिए, फोर्थ समूह है तो 4 लिख सकते हैं, 4 निकोमंजन समझ सकते हैं। 4 रुपए का निकोमंजन करते हैं तो हंसते हंसते मतलब H2S पास करते हैं तो आप देखते हैं कि दांत जो हैं आपके काले से गुलाबी हो जाएंगे, और गुलाबी से आप देखते हैं वो कैसे हो जाएंगे, श्वेत हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद
हम नेक्स्ट समूह की बात करें, अगर हम 5वें समूह की बात करें तो 5वें समूह के लिए आप गर्म करते हैं, H2S गैस को बाहर निकालते हैं और अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। तो आप देखते हैं कि हमको अगर श्वेत अवक्षेप आता है तो हम बताते हैं कि इसमें बैरियम, स्ट्रांसियम, बैरियम 2+, स्ट्रांसियम 2+, Ca2+ हो सकता है। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको याद रखें कि भारत सरकार, हमने क्या बताया, इसमें आपने मिलाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ मिला दिया आपने अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट। तो जैसे ही आपने मिलाया आप देखते हैं श्वेत अवक्षेप आ जाता है। आगे इसका आप टेस्ट करते हैं, आप देखते हैं ये जो भी अवक्षेप आएंगे वो श्वेत होंगे, है ना, और ये सभी जो अवक्षेप होंगे वो बैरियम कार्बोनेट, स्ट्रांसियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का जो श्वेत अवक्षेप होगा, इसके आधार पर हम ये कंफर्म कर लेंगे। और छठा समूह जो है वो इसमें एकमात्र है Mg है, जिसके लिए हम सोडियम हाइपोफॉस्फेट मिलाते हैं, Na2HPO4 मिलाते हैं। और जैसे ही मिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो हम देखते हैं कि यहाँ पर श्वेत अवक्षेप आ जाता है। तो इस तरह से हम साल्ट एनालिसिस कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्रमबद्धता का ध्यान रखना है। आप पहले 0 ग्रुप का टेस्ट करते हैं, अगर अमोनिया आ जाए तो उसका कन्फर्मेशन करना, अमोनियम आ जाए तो उसका कन्फर्मेशन करना, फिर आगे बढ़ना। अगर नहीं आता है तो ही आगे बढ़ना है, अगर आ जाता है तो पहले उसका कन्फर्मेशन करना। 0 के बाद हम जो है फर्स्ट समूह का टेस्ट करते हैं। फर्स्ट समूह का अगर टेस्ट आ जाता है फिर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम साल्ट एनालिसिस कर रहे हैं, मिक्सचर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट अगर आ जाता है तो आपको बताया कि मैंने आपको बताया था कि जी इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए अमोनियम। फर्स्ट में आपको बताया Ag और Hg2 और साथ ही साथ Pb2+। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको इसके बारे में बता रखा था। और उसके बाद फर्स्ट अगर आ जाए तो फिर फर्स्ट कर लीजिए, नहीं तो आप सेकंड में जाएंगे। और जब सेकंड में जाएंगे आप तो सेकंड में आप किसका टेस्ट करने वाले हैं? सेकंड में आप सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए में आपको बता रखा था मैंने Pb2+, Cu2+, Bi3+, Hg2+ और Cd2+, ये है। और बी में अगर बात करें तो As3+ है, Sb3+ है, Sn2+ है और Sn4+ है। थर्ड सेकेंड के बाद अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड के लिए हमने आपको बताया थर्ड समूह में आते हैं। तो थर्ड समूह में अपने 3 ही हैं, एल्युमिनियम 3+, क्रोमियम 3+ और Fe3+। थर्ड के बाद हम फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ में अगर हम देखें तो फोर्थ में है Ni2+, CO2+, Mn2+ और Zn2+। उसके बाद फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ में है Ba2+, Sr2+ एंड Ca2+। और लास्ट हम 6 की बात करें तो 6 में है केवल और केवल Mg2+। ये टेस्ट आपको मेरे प्यारे बच्चों करने हैं। पहला शून्य समूह का आप करते हैं, अमोनियम के उपस्थिति का पता करते हैं, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। याद करने का हमने आपको फर्स्ट समूह को याद करने का ट्रिक बताया था, आज होगी प्रभात। सेकेंड समूह के लिए मैंने बताया पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद।
और सेकेंड बी में 80 सब टना टन, 80 सब टना टन। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों को पृथक करने के लिए हमने बताया कि एलो एमोनियम सल्फाइड में घोलकर देख लेते हैं। थर्ड समूह की बात करते हैं तो एल्युमिनियम, क्रोमियम और Fe, तो आल, करोड़पति, फकीर। फोर्थ समूह की बात करते हैं तो निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज और जिंक, निकोमंजन। और फाइव्थ समूह की बात करें तो BaSrCa, भारत सरकार, जो कि कैसी है, श्वेत है। और सिक्स समूह की बात करें तो उसमें एकमात्र है मैग्नीशियम। अगर समूह अभिकर्मक की बात करें तो इसके लिए हमने आपको बताया था 0 के लिए NaOH, उसके बाद डायलूट HCl, उसके बाद नेक्स्ट डायलूट HCl प्लस H2S। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो नेक्स्ट समूह है फोर्थ है, फोर्थ के लिए आपको बताया वो है NH4OH। और उसके बाद इसके बाद NH4OH प्लस H2S, और H2S को निकालना, और NH4OH प्लस NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट, और लास्ट है Na2HPO4। ये समूह अभिकर्मक हो गए मेरे प्यारे बच्चों। आशा है कि आप सभी को साल्ट एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या है तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।